उन्होंने तरीका अपनाया किन का? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपको यकीन नहीं होगा, आप उठाओ मुल्क इस्राइल की तारीख को, अमेरिका का बेटा, अमेरिका की बेटी, अमेरिका की औलाद कौन? मुल्क इस्राइल 55 मुस्लिम कंट्रीज के बीच में एक छोटा सा मुल्क है, मगर नाक में नकेल किया हुआ है। उनके पास ताकत है। वहां का एक प्रेसिडेंट गोल्डा माहिरा, खाने के लिए कुछ भी नहीं। शुरू में जब उसको इस्टेब्लिश किया था तो उन्होंने लिटरेचर पढ़ा था अपने स्कूल के ज़माने में, और उन्होंने उस लिटरेचर को पढ़ने के बाद जब वो प्रेसिडेंट बनता है मुल्क इस्राइल का, तो उन्होंने सबसे पहले हथियार खरीदने शुरू की। उनके पास $10 मिलियन थे, तो $10 मिलियन का उन्होंने हथियार खरीदना शुरू किया। तो किसी ने, वहां की आवाम ने कहा, प्रेस वालों ने कहा कि गोल्डा माहिरा, यू आर अ फूल, आप बेवकूफ हैं, आप क्यों खरीद रहे हैं? $10 मिलियन को आप खत्म कर देंगे हथियारों में, $10 मिलियन को आप खत्म कर देंगे, लोगों को क्या खिलाएंगे? गरीबों को, ये तो भूखे मर जाएंगे। आपको किसने प्रेसिडेंट बनाया? तो उन्होंने कहा कि डोंट वरी, आई विल शो यू द पॉजिटिव रिजल्ट आफ्टर सम इयर्स। Some years later, I will show you the positive result, because I believe and I trust, which is the books I have been, which have been written in the lots of historical authentic books। उन्होंने कहा कि जो मैंने पढ़ा है इतिहास की किताबों में, मुझे उस पर बिलीव है कि वो कभी झूठा नहीं हो सकता। उन्होंने खरीदे, फिक्र नहीं की कि भूखे मर जाए हम, लेकिन हमको वहां से जो तक़वियत मिलेगी, हमें जो उन हथियारों से जो तक़वियत मिलेगी, हम जो फिर कामयाबी की तरफ जाएंगे। कहाँ पढ़ा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हमने जो स्कूल के अंदर पढ़ा, when I was from childhood in my school and that time I studied, I read the book। अपने किताब के अंदर हमने पढ़ा। कहा कि क्या पढ़ा था? उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास कपड़े नहीं थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आलीशान बिल्डिंग नहीं थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास बहुत ज़्यादा आयश के सामान नहीं थे, लेकिन उनके पास बैक वक्त 9 के 9 तलवार थी, उनके पास ज़िरा, उनके पास भाले, उनके पास नेज़े थे। इससे ये पता चलता है कि अगर ये चीज़ें हों तो आप अपने दुश्मन का बड़ी आसानी के साथ आप अपनी दिफा कर सकते हैं, अपना डिफेंस कर सकते हैं, दुश्मन के ऊपर एक रौब तारी हो सकता है। तो हमने इस लिटरेचर को सामने रखकर हमने ये चीज खरीदी। जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने बड़े बड़े दुश्मन का मुकाबला किया, आए जंग बद्र में कौन? अबू जहल आया, वो भी नाकाम हो गया, और फिर जंग उहद में आए, वहां पर भी कामयाबी कदम चूम रही थी, चाहे वो ग़ज़वा खंदक हो। बात यहाँ चल रही थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के उस लिटरेचर को गोल्डा माहिरा, मुल्क इस्राइल जिसने बैतुल मक़दिस पे फतह करने के लिए आज हर मुमकिन कोशिश कर रहा, तो उसने कहा कि मैं $10 मिलियन से मैं हथियार खरीदना चाहता हूँ, मैं इससे दुश्मनों के ऊपर हमला करूँगा। और वही मुल्क इस्राइल $10 मिलियन खर्च करके उन्होंने जो आलात जंग के खरीदे, कुछ दिन के बाद जब उसने मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर, कहाँ कुवैत के ऊपर, बल्कि हमारे अरब मुल्क में, मुल्क शाम में, और उधर जितने भी मिस्र में इलाके के करीब के जितने भी मुल्क थे, उनके ऊपर हमला किया, उनको लूटा। कुछ दिनों के बाद नहीं, सिर्फ 6 साल के बाद इस्राइल इतना मालदार हुआ तो उसने गोल्डा माहिरा ने फिर से कॉन्फ्रेंस बुला करके कहा कि टुडेज शोविंग डेज, आज दिखाने का दिन है। देखो, अब से 6 साल पहले तुमने क्या कहा था कि गोल्डा माहिरा ये तुम क्या कर रहे हो? हम जानते थे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम कामयाब होंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ा था मोहम्मद मुसलमानों के लास्ट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, उनके लिटरेचर से हमने पढ़ा था कि वो कामयाब हुए, उन्होंने दुश्मन का खात्मा किया। असादूद मन मठेश अठेश वर्य गुणन्विता, असादूद
दूदामन अश्वमा शुगमा रूहा देवदत्तम जगतपति। दुनिया के मुहाफिज, दूदमन दमन करने वाले, संस्कृत जुबान में ये बात कही गई। दुश्मनों का नरसंहार करते थे और दुश्मनों को मारना ये गलत नहीं। मैं बताऊंगा संस्कृत जुबान में अभी कुछ देर के बाद, जो कि बहुत सारे हमारे ऐसे अनपढ़ जाहिल गुरु हैं जो पढ़ते नहीं अपनी किताब को, बस डायरेक्ट पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए मोहम्मद को जिहादी कभी बोल देते हैं, कभी बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये नारा बिल्कुल गलत है। कभी इस नारे के खिलाफ बोलते हैं, कभी एक आयत पढ़ लेते हैं, जानते नहीं, उस पर एलिगेशंस लगाते हैं, ला यत्तखिजुल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल्लाह। इस आयत की गलत तशरीह करते हैं। कभी कहते हैं कि देखो कुरान में कहा वजाहिदू फिल्लाहि हक़ जिहादी, जिहाद करो। कभी वो कुरान पर तरह तरह के इल्जामात लगाते हैं। हमारे मसाजिद मकातिब दाढ़ी और टोपी को देखकर सिर्फ ये है कि लोगों को वरगलाने की कोशिश करते। मेरे भाई, और नफरत का सिक्का उनका नहीं चलेगा, मैं बताऊंगा आपको। तो क्या कहा, असादूदमन, उन्होंने कहा कि देखो मैंने मोहम्मद की जिंदगी के अंदर, मोहम्मद की तारीख मैंने पढ़ी, उनकी जिंदगी में उनके सहाबाए किराम के पास मदनी जिंदगी के अंदर अच्छे हथियार थे, अच्छे आलात थे। 13 साल तक मक्के में उन्होंने सब्र से काम लिया, लेकिन मदनी जिंदगी के अंदर वो खामोश नहीं बैठे। अगर दुश्मन ने उनके ऊपर यलगार किया तो सबके सब प्लेटफॉर्म पर जमा थे। बता दो मुसलमानों, उस वक्त कोई अलग अलग तंजीम बनी हुई थी उनकी? बिल्कुल नहीं थी। सबके सब मुत्तहिद थे। जिधर निकलते थे तो बातिल ताकत उनकी जमात को देखकर लरसती थी, कांपती थी। वो ऐसे थे जो आग के समंदर में कूद जाया करते थे, तूफान उनको देखकर अपना रुख तब्दील कर दिया करती थी। वो ऐसी कौम थी कि उनको देखकर दूसरों को ताकत मिलती थी। मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, गोल्डा माहिरा जो एक क्रिश्चियन है, जो एक जुडाइज्म है, जो इस्लाम का बेसिक और बुनियादी दुश्मन है, एवरी टाइम दे वांट टू वाइप ऑफ द मैसेज ऑफ इस्लाम फ्रॉम द एंटायर अर्थ। पूरी दुनिया से, पूरी जमीन से इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, लेकिन वो फायदा कहां से हासिल कर रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी से, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदनी जिंदगी से, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मक्की जिंदगी से सब्र को उन्होंने लिया। अंग्रेज कभी भी अंग्रेज या क्रिश्चियन जुडाइज्म कभी भी जल्दबाज नहीं होता, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करता, बल्कि सब्र के साथ काम करता है और मुनज़्ज़म अंदाज में काम करता। आप क्या समझते हैं कि वो ऐसे यूं ही नहीं पहुंच गए वहां पर चांद पर? अमेरिका नासा 5वें बार चांद पे पहुंचा है और अभी उनका रोवर लैंड किया कहां पर? चांद पर, उस जगह पर जहां पर पानी उन्होंने ढूंढा है, जहां पर पानी के असरात पाए गए। ऐसे ही नहीं, वयख़्लुक़ु मा ला तअलमून, कुरान करीम की इस आयत के ऊपर उन्होंने रिसर्च की। वअन्ज़लनल हदीद फ़ीही बअसुन शदीद। अंग्रेज मुख्तलिफ जमातों में नहीं, जुडाइज्म मुख्तलिफ जमातों में नहीं, क्रिश्चियन के अंदर कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, सुल्तानिया, अलग अलग जमात है, लेकिन जब बात आती है अपने नेशन की, वो सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाते हैं। ये कहां से उन्होंने हासिल किया? उन्होंने हासिल किया मोहम्मद रसूलुल्लाह की पाक पवित्र जिंदगी से। ये इत्तिहाद हमारे बीच होना चाहिए, लेकिन हमारे बजाय इत्तिहाद कहां चला गया? गैरों में चला गया। गैरों में जब इत्तिहाद गया तो गैर कामयाब। भारत के अंदर 5 मिनट के लिए अगर आप किसी मधुबनी की धरती पर एक मर्तबा कॉल घुमा दे, आरएसएस के जो वर्कर्स होते हैं, अभी 5 मिनट के अंदर 5000 वर्कर तैयार हो जाएंगे, सिपाही जान देने के, देश की खिदमत के लिए। हम अभी 5 दिन तक चिल्लाते रहे, तब जाकर इतना बड़ा मजमा आया। फैयाज साहब इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, बार बार भी राब्ते में थे, इनकी सारी टीम, और आज तो बहुत फिक्रमंद हो गए थे, मेरा फोन बंद हो गया था, तब जाकर इतने लोग आते। जो चीज उनमें है वो हमसे उन्होंने लिया, वो चीज हम में नहीं है। एक बात हम बताते हैं, अल्लाह ने कुरान में कहा इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरहम। अगर हम कुरान से, हदीस से, अहकामात से अगर हम रूह
मुंह फेरेंगे जर्रा बराबर। तो आप ये ना सोचना कि हम तो मुसलमान हैं, मरेंगे जन्नत जाएंगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन दुनिया के अंदर जो राह, दुनिया के अंदर जो इस्लाम से जो वाज़ेह होना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला उसको मुंतकिल करेगा। अरब कंट्री से मुंतकिल होता हुआ तुर्क तक पहुंच गया। हम और आप छोड़ने लगे शरीयत को, हम और आप आपस में नफरत अदावत करने लगे। भारत के अंदर ये तारीख है, आपके लिए कब्र खोदी गई है, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, आपके लिए कब्र है, वो कब्र नजर नहीं आ रही है अभी आपको। एनआरसी होने दो तो पता चलेगा। हम आवाज बुलंद करते रहे, हमारे कुछ लोग आवाज बुलंद करते रहे, मगर यह है कि ये कोरोना आया, इसके बीच में आकर दब गया। न मालूम ये कैसा